नमस्कार दोस्तों। इस वक्त जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी जो हर जगह फैली हुई है और उससे सारा देश ही क्या, सारा संसार इस वक्त उससे जूझ रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हमारे देश में इस टाइम सेकंड वेव जो कह रहे हैं कि सेकंड वेव कोरोना की जो चल रही है और जो इतनी तेज़ी से फैल रही है और इतनी कहना चाहिए कि ना एक महामारी का रूप लिया है उसने। और हर तरफ हम लोगों को यही दिख रहा है कि बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, दवाओं की कमी हो रही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मन में एक डर, मन में एक नेगेटिव सोच कि पता नहीं आगे क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, हमारे अपनों के साथ क्या होगा, दूसरों के साथ क्या होगा। यही सोच सोच कर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और यही सारी चीज़ें हमें सारे मीडिया पर, सारे चैनल्स पे, इनफैक्ट सारे सोशल मीडिया पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह यही सब देखने और सुनने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इमोशनली फिज़िकली हम लोग इतना थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में हम लोगों ने एक सोच रखी कि एटलीस्ट इमोशनली, एटलीस्ट मेंटली हम कुछ पॉजिटिव सोचें और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाएं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ही हिसाब से, जो सही हैं वही। और एक टोटली नॉन पॉलिटिकल, टोटली बेसिक फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा के साथ एक चैनल को उसमें कुछ वीडियो इस तरह के डालें जो इस सारे निगेटिव एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव वेव क्रिएट कर सके। हम फर्स्ट वेव से लड़े, हम जीते, हम सेकंड वेव से भी लड़ रहे हैं और डेफिनेटली हम जीत जाएंगे। लेकिन इस लड़ने और जीतने के बीच का जो टाइम है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में गुजरे, ताकि हम अच्छे से जीतें और अच्छे से उस रिज़ल्ट को पाएँ जो हम डेफिनेटली पा लेंगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और उस टाइम को एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ निकालने के लिए ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन, और इस चैनल में मेरी सहयोगी रहेंगी डॉक्टर लक्ष्मी कुनियाल। और इसी सोच के साथ, इसी थिंकिंग के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोविड-19, कोरोना, ये सारे जानते हैं कि कोविड-19 क्या है, कोरोना क्या है। 2019 में स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसे कोविड-19 कह रहे हैं। इसके फर्स्ट वेव जो पिछले साल चली, जिसकी वजह से जब शायद हम प्रिपेयर भी नहीं थे पूरी तरीके से, तो हमें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, कहाँ से आया, कैसा वायरस है, अचानक से इसने क्या किया। बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने, लोगों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की। तब कोई प्रोटोकॉल्स भी नहीं थे, कोई इस्टेब्लिश्ड मेडिसिन्स नहीं थी, हमें ये भी नहीं पता था हम लड़ किससे रहे हैं। और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन लगाए गए, लेकिन हमने वो जंग जीती। और जब तक हम वो जंग में थे, उस टाइम में हमारे कई सारे प्रोटोकॉल्स बने जिनका हमें फ़ायदा इस सेकंड वेव में हो रहा है। और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि हम है ना अब ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हम ज़्यादा तैयार हैं इस लड़ाई से लड़ने के लिए। हालांकि जब भी कोई चीज़ जाती है और लौट कर आती है, तो वो भी दुगने तरीके से और दुगनी ताकत से लौट कर आती है, और यही कोरोना कर रहा है। शायद इस टाइम 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से ऊपर केसेस डेली हम देख रहे हैं। उसका एक कारण बहुत ही मैसिव लेवल पर टेस्टों का होना भी है, जो शायद पहले पार्ट में हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन अब हम टेस्ट भी है ना उस लेवल पर कर रहे हैं कि आई थिंक लास्ट 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिविटी रेट और डिटेक्शन रेट भी बढ़ गया है। वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मास्क की अवेलेबिलिटी है से लेकर पीपीई किट की अवेलेबिलिटी तक, ये सारी चीज़ें पिछले के मुकाबले अब बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन नई परेशानियां सामने आने को दिखी, जैसे ऑक्सीजन की कमी, जैसे बेड्स की अवेलेबिलिटी की कमी, जैसे वेंटिलेटर्स की कमी। बट इन सभी के बीच हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो ऑक्सीजन पर ही चलती हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्शंस रोककर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ख़त्म करके उसको मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप ये देखते हैं कि सभी लोग मिलकर इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया,
वैक्सीनेशन पिछले साल से स्टार्ट हुआ और कमांडेबल जॉब किया है हमारे साइंटिस्ट ने और आईसीएमआर ने और उन सभी लोगों ने जो इसमें साथ थे। इतनी तेज़ी से वैक्सीन बनाया, मुझे नहीं याद है कि इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी भी बीमारी के लिए हमारे देश में इंडिजिनस कोई भी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल इतनी तेज़ी से तैयार होकर और यूटिलाइजेशन मतलब पब्लिक यूटिलाइजेशन में आ गया हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक अचीवमेंट है और जो इस चीज़ से हमें एक सीख भी मिली और देखने को भी मिला। 1 मई से वैक्सीनेशन अब 18+ एज ग्रुप में भी स्टार्ट हो रहा है और हमारा देश जो है वो सबसे तेज़ी से वैक्सीनेशन की ड्राइव में सबसे आगे बढ़ने वाला देश हो गया है, जो कि अब लेटेस्ट फिगर के हिसाब से वी हैव क्रॉस 15 करोड़ जिन लोगों को वैक्सीनेशन की 1 या 2 डोज लग चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि हाँ, हम तैयार हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। परेशानियां हैं लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपना सकते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हमने पिछली बार में तैयार किए थे उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं शायद और थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से। जैसे कि मास्क ज़रूर पहनें, हमेशा पहने रहें। हमेशा से मेरा मतलब है जब भी घर से बाहर निकलें तब ज़रूर पहनें। घर पे वैसे तो किसी का आना ही, इस टाइम पर आना जाना बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बट इन केस घर पर कोई आता है तो भी मास्क लगा के रखें। मास्क को एक बार लगा लें तो उसे हाथ से बार बार ना छुएं। मास्क लगाने का तरीका बड़ा ज़रूरी है कि है ना, आजकल देखने को मिलता है जैसे लोग दाढ़ी पर मास्क लगा लेते हैं, उसकी बजाय नाक और मुंह दोनों कवर होने चाहिए उस मास्क से। इसके अलावा हैंड वॉशिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आफ्टर मास्क, कि बार बार जितनी बार हो सके, जितनी बार ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को छूने से पहले, कुछ खाने से पहले हाथ वॉश ज़रूर करें, अच्छे से करें, ढंग से करें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। मैं ये कहूँगा सैनिटाइज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा ना करें, इससे स्किन में जो डर्मल कंडीशंस हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब आप घर पर हों तो हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, जब बाहर हों तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ मोर हैंडी। खुद की सहायता करें ये सारे काम करके और दूसरों की भी सहायता करें। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि निगेटिविटी ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं। कोई भी चीज़ है उसको पहले गवर्नमेंट साइट से ऑथेंटिक सोर्सेज से कंफर्म कर लें और तभी सोशल मीडिया पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको स्प्रेड करने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोच बढ़ाएंगे, पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड करेंगे तो पैनिक कम रहेगा। लड़ तो हम रहे ही हैं लेकिन जीतने का और लड़ने का वो आसानी हो जाएगी अगर हमारे पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, हमारी भी और हमारे आसपास भी। अपना मेंटली इमोशनली बैलेंस बना कर रखें और खुश रहें। एक अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।